शाश्वत संतान। एक ऐसी माँ की कहानी जिसे उसका बच्चा लौटा, पर वो बच्चा था स्वयं परमपिता। भाग 1। सुधा। उसका नाम था सुधा, मतलब अमृत, लेकिन उसकी जिंदगी में नमी नहीं थी। घर की दीवारें चुप थीं। कोई कदमों की आहट नहीं, ना बच्चों की हंसी, ना रसोई में उबालती चाय की प्याली। बस एक पुरानी घड़ी की टिक टिक और उसकी सांसों की थकान। उसके बच्चे विदेश में थे। पैसे भेजते थे, गिफ्ट भी, लेकिन वक्त नहीं। फोन आते थे, पर जैसे रेगिस्तान में बूंद। वो सुनती थी, मुस्कुराती थी, फिर फोन कटते ही रो लेती थी। वो कहती, मैंने कभी हीरे नहीं मांगे, बस किसी ने माँ कहा होता। हर दोपहर वो अपने घर के गेट पर चिड़ियों को चिवड़ा डालती थी, जैसे अपनी ममता को किसी रूप में जीवित रख रही हो। भाग 2। एक बच्चा आया। एक दिन वही गेट के पास एक छोटा बच्चा खड़ा था, करीब 9 साल का। साफ आंखें, भोली मुस्कान। वो बोला, मैं यहां बैठ जाऊं? आपकी शक्ल बहुत अच्छी लगती है, माँ जैसी। सुधा के चेहरे पर पहली बार हंसी आई। वो सिर हिलाकर बोली, बैठ जा बेटा। उस दिन के बाद वो बच्चा रोज आने लगा। कभी आसमान के तारे गिनता, कभी गिलहरी की कहानी सुनाता, कभी चुपचाप बस बैठा रहता। वो उसे माँ कहकर बुलाता था, ना मांग के लिए, ना कोई स्वार्थ से, बस ऐसे जैसे वो पहले से ही उसकी हो। सुधा ने फिर से चाय बनाना शुरू किया, आईना देखना शुरू किया, बालों में कंघी की और लोरी गुनगुनाई। भाग 3। दिल का खुलना। एक शाम बच्चे ने पूछा, माँ, आप अकेले में रोती क्यों हैं? सुधा चुप हो गई, लेकिन मन की गांठें खुलने लगीं। उसने बताया, कैसे जन्मदिन पर कोई नहीं आता, कैसे दिवाली की रातें सूनी होती हैं, कैसे बच्चे शब्द बोलते ही गला भर आता है। बच्चा बस सुनता रहा, ना कोई दया, ना कोई टिप्पणी। बस वो सुनता रहा, जैसे सब जानता हो। फिर धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, माँ, अब मैं ही आपका बच्चा हूं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं पहले भी आपका था, आपने ही मुझे भुला दिया था। भाग 4। रहस्य का खुलना। लेकिन अगली सुबह बच्चा नहीं आया, ना उस दिन, ना किसी और दिन। सुधा ने हर जगह ढूंढा। चाय वाले से पूछा, दूध वाले से, पोस्टमैन से। किसी ने उस बच्चे को कभी नहीं देखा था। उसी रात एक सपना आया, या शायद प्रकाश का अनुभव। वो बच्चा फिर आया, लेकिन अब रोशनी की बिंदु के रूप में। नन्हा, लेकिन आकाश जितना विशाल। उसने कहा, मैं आपके दिल के दरवाजे पर एक बच्चे के रूप में आया, ताकि आप खोल सकें। मैं हूं आपका शाश्वत बच्चा, शिव बाबा। आपने मुझे चिवड़ा नहीं, प्रेम खिलाया। अब मैं आपकी आत्मा को अपना दिव्य प्रेम खिलाऊंगा। भाग 5। पुनर्जन्म। सुधा की आंख खुली, लेकिन अब कोई आंसू नहीं थे, सिर्फ स्मृति थी। वो राजयोग सीखने लगी। न कोई माला, न घंटा, बस बैठ जाना और स्मृति में खो जाना। बाबा, तू मेरा बच्चा है और मैं तेरी प्यारी माँ। अब वो दूसरों के लिए वही बन गई जो कोई कभी उसके लिए बना था। वृद्धाश्रमों में जाती, बेंच पर बैठी माँओं को गले लगाती, उनकी कहानियां सुनती, मौन से सेवा करती। अंतिम भावनाएं। जब कोई उससे पूछता, अब आपका परिवार कौन है, वो मुस्कुराकर कहती, मेरा बच्चा तो हर दिन आता है, कभी चुपचाप, कभी सपना बनकर, कभी किसी अजनबी रूप में, पर वो मुझे रोज मेरी आत्मिक पहचान याद दिलाता है कि मैं आत्मा हूँ और मैं कभी अकेली नहीं थी।
सार, जब दुनिया भूल जाती है, ईश्वर संतान बन जाता है। वो आता है बिना रूप लिए और देता है वो प्रेम जो दुनिया ने छीन लिया था। सच्चा प्रेम वो है जो तुम्हारी उम्र, हालात या कर्मों को नहीं देखता, बस तुम्हारी आत्मा को थाम लेता है। और यही है शाश्वत संतान की मौन कहानी।